नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। आज हम आपको एक लाइव वीडियो दिखाएंगे पैलेटल इंसिजनल बायोप्सी का। तो शुरू करें। तो पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, ये वीडियो सिर्फ जागरूकता बढ़ाने के लिए है और ये वीडियो कभी भी जो है किसी को विचलित करने के लिए, किसी को डराने के लिए, किसी को भयभीत करने के लिए नहीं है। हमारे पास एक सौजन्य आए थे जो YouTube के श्रोता थे और उनके तालू में एक लाल कलर का छाला था और वो गांठ जैसा था, जिससे वो काफ़ी भयभीत हो गए थे। और उन्होंने हमारा एपिसोड देखा और उन्होंने चेक किया हम कहाँ पे स्थित हैं, और संपर्क करने के बाद वो हमारे पास आए। तो जब हमने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनको बीड़ी स्मोकिंग की हैबिट थी और कम से कम उन्होंने काफ़ी टाइम से बीड़ी का सेवन करना शुरू कर दिया था, बंद कर दिया था। लेकिन उनको जब भी वो कुछ खाते थे तीखा या गरम, तो उनको जो है तालू में जलन होती थी। जब उन्होंने अपने शीशे में तालू देखा तो उनको देखा कि वहाँ पे लाल सुर्ख कलर का एक छाला या गांठ टाइप की थी, जिससे वो काफ़ी परेशान हो गए थे। और उन्होंने ये सुना हुआ था कि बायोप्सी की वजह से, बहुत लोग बोलते हैं कि बायोप्सी नहीं करानी चाहिए, इसकी वजह से तब्दील हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। तो उन्होंने अभी तक बायोप्सी कराई नहीं थी। तो जब वो हमारे पास आए तो हमने एग्जामिनेशन किया और हमें दिखा कि वहाँ पे उनके सॉफ्ट पैलेट पे एक छाला सा था जो काफ़ी सुर्ख था, काफ़ी लाल था। और वो हमें एक तरीके से आइडिया हो गया था ये कुछ कंसर्न वाला मामला है। तो हमने उनको ये बताया कि सर बायोप्सी करना तो अनिवार्य है, क्योंकि सॉफ्ट पैलेट और पैलेट में जो एरिया होता है, अगर वहाँ पे छाला हो गया है तो डेफिनेटली उसकी जांच करानी बहुत ज़रूरी है। तो अगला जो दृश्य जो आपके पास आने वाला है वो एक वीडियो है जिससे काफ़ी लोग विचलित हो सकते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ये कोई हमारा तरीका नहीं है आपको डराने का। बहुत लोग बोलते हैं डॉक्टर्स यूट्यूब पर डराते रहते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बायोप्सी करना अनिवार्य है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मतलब अगर आपको कैंसर निकलता है तो उसका अर्ली डिटेक्शन आपकी प्रोग्नोसिस, यानी कि आपकी जान को खतरा या आपकी लाइफ को खतरा या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खतरे से काफ़ी कम तरीके से बचा लेता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एनेस्थीसिया देना शुरू कर दिया है तालू में। बहुत प्रोफाउंड एनेस्थीसिया बहुत देना ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। जैसे कि आप वो लाल लीजन देख सकते हैं तालू में, पेशेंट को लाल लीजन है, ये बीड़ी स्मोकर पेशेंट है और हम एनेस्थीसिया दे के उसको सुन कर रहे हैं। अगले दृश्य में आप देख सकते हैं, हम ब्लेड लेके जहाँ पे वो लाल एरिया शुरू हो रहा है उससे थोड़ा अंदर हम डिजीज टिश्यू या जो भी हमारा सस्पिशियस टिश्यू है उसमें से मार्जिन लेके, जो दूसरा मार्जिन हम लेंगे वो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू में लेंगे। सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू में लेना इसलिए ज़रूरी है मार्जिन, ताकि हमें पता चल जाए कि नॉर्मल टिश्यू कैसा दिखता है अंडर माइक्रोस्कोप, एंड जो आपका डिजीज टिश्यू है या जो कंसर्न वाला टिश्यू है वो कैसे दिखता है। अब पेरियोस्टल एलिवेटर से हम देख के ये देख रहे हैं कि उसको निकालना ज़रूरी है और हम उसको बोन से ही हटा देंगे। इसमें पेशेंट को दर्द नहीं हो रहा है, हमने टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स से टिश्यू को पकड़ रखा है और पेरियोस्टल एलिवेटर से उसको खींच के निकाल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, टिश्यू धीरे धीरे करके निकल रहा है और अभी कुछ दृश्यों में आपको दिखेगा कि टिश्यू पूरी तरीके से निकल गया है। ये कहानी का अंत नहीं है, सराउंडिंग आसपास का जो इन्फेक्शियस टिश्यू या ग्रैनुलेशन टिश्यू है वो भी लेना ज़रूरी है। एंड फाइनली हम उसको बिना स्टिचेस के हम उसको लेज़र से कॉटराइज कर देते हैं, कोएगुलेट कर देते हैं, तो बिना सूचर के पेशेंट वापस जा सकता है, उनको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती और नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं। तो जैसे आपने ये प्रोसीजर देखा, हमने बायोप्सी की, हमने बायोप्सी सैंपल को सेंड किया था लैब में और उसमें पुष्टिकरण में यही आया कि उनको जो है कार्सिनोमा था और हमने उनको रेफ़र कर दिया है। अब जहाँ उनका इलाज चल रहा है, हमने उनकी काउंसलिंग भी करी थी, क्योंकि आप घबराइए मत, क्योंकि बायोप्सी करना बहुत अनिवार्य रहता है। मैं बार बार आपसे यही बात करना चाहता हूँ कि बायोप्सी करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जगह विचारधारा फैल रखी है, जैसे ही बायोप्सी कराओगे, चीरा लगाओगे, वहाँ पे आपको बिल्कुल तरीके से कैंसर वहाँ पे तब्दील हो जाएगा। ऐसा नहीं है, होता है बहुत बार, फील्ड चेंजेस होते हैं। लेकिन अगर आप बायोप्सी करा के पहले ही कैंसर को डिटेक्ट कर लेते हैं, इससे पहले वो फैल जाए, तो आपकी जान बच सकती है। आपके आसपास के स्ट्रक्चर्स को काटने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपकी रेडिएशन की डोज, हो सकता है आपकी कीमोथेरेपी की डोज वो काफ़ी कम हो जाए, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहेगी आफ्टर ट्रीटमेंट। इसलिए हमने ये वीडियो डाला था, इसको हमने कंपाइल किया था ताकि आपकी जागरूकता हो। और इसमें कोई ज़्यादा दर्द नहीं होता, हमने इसमें कोई टाँके भी नहीं दिए थे। ये लेज़र असिस्टेड बायोप्सी थी जिसमें हमने कोई सूचर नहीं दिए थे एंड पेशेंट वाज आल्सो फाइन। यस, पुष्टिकरण में जो आया वो आया, लेकिन अब उनका इलाज शुरू हो गया है, तो इसलिए एटलीस्ट
एक कॉन्क्रीट नॉलेज रहती है कि हाँ हमारे पास डायग्नोसिस है तो उसका ट्रीटमेंट अब ऐसे चलेगा। तो यही हम इस वीडियो के द्वारा आपको बताना चाहते हैं। हमारा कोई भी लक्ष्य किसी को भयभीत या डराने का नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि हम जागरूकता बढ़ाएं और लोगों की सहायता करें, और कुछ हमारा कोई भी लक्ष्य वैसा कुछ है नहीं। मैं आपसे यही विनती करता हूं कि अगर आपके मुंह में कोई भी ऐसी गांठ या छाला है उसे इग्नोर ना करें। ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे पहली चीज़, उसको अज्यूम ना कर लें वो कैंसर है। सबसे पहले डॉक्टर को दिखाइए और एक सक्षम डॉक्टर को दिखाइए। अगर डॉक्टर कहता है बायोप्सी करनी है तो प्लीज़ करवाइए, नहीं कहता है और कहता है कि वेट एंड वॉच, तो जो वो निर्देश दे रहे हैं उसका पालन करिए। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं मुझे प्लीज़ कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए और 3 से 4 दिन का वेट करिए, मोहलत रखिए, थोड़ा सा प्लीज़ धैर्य रखिए, बिकॉज मैं भी बिजी रहता हूँ, मेरे खुद के कमिटमेंट्स हैं, मेरे पेशेंट्स हैं। एंड प्लीज़ कोशिश करिए कि मुझे डायरेक्टली कॉल ना करें, मुझे व्हाट्सएप मैसेज डालिए। रिमाइंडर डाल सकते हैं कि सर हमने बात करी थी, बट ये सोचिए कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मेरी भी पर्सनल लाइफ है और उसी चक्कर में मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। तो थोड़ा धैर्यपूर्वक बी पेशेंट, थोड़ा सा धैर्य से आप जो है काम रखिए अपना, एंड उसके बाद हम वार्तालाप करके आपकी जो भी क्वेरीज डाउट्स एप्रीहेंशंस हैं उसको आंसर कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वेरीज डाउट्स एप्रीहेंशंस हैं तो आप उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, नमस्ते।